बेटा इस वीडियो में मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से पोजीशन वेक्टर की लेंथ, किस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हो और कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो अपने दिमाग में। नाउ व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and the red point is the origin. Now this one is the z axis. So this is a 3-dimensional coordinate system with x, y and z axis. Now let's suppose I have to move some length along the x axis. So let's suppose मेरे को मूव करना है पॉइंट a, b, c पे. अगर मुझे a, b, c पॉइंट पे जाना है तो इट मींस a लेंथ अलोंग द x एक्सिस, b लेंथ अलोंग द y एक्सिस एंड c लेंथ अलोंग द z एक्सिस. हाउ डू आई गो अबाउट इट? सो पहले मैं मूव किया पॉइंट o से एक a पॉइंट तक, एक a पॉइंट तक. द लेंथ इज लेट्स सपोज स्मॉल a. देन आई मूव फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, that is b length. So मैंने क्या किया, a, b point पे आ गया. The length on the base will be under root of a square plus b square. You can see it is a right angle triangle. So the length is under root a square plus b square. You can very easily see that it's a 90-degree angle. Now let's suppose now I move vertically up. So I've moved a along x axis, b along y axis. अब suppose मुझे z axis के along move करना है, तो लेट्स सपोज मैंने मूव किया C along Z axis. So this is the point. ये क्या हो गया आपका पोजीशन P पॉइंट. कोऑर्डिनेट इसके A, B, C. आप देख सकते हो दिस B is also perpendicular to C. अगर आप एक तरफ से देखो तो नहीं, पर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री. सो द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रेड पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस प्लेन. इस प्लेन में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप खुद से देखो, दिस लेंथ, तो ये पाइथागोरस बन जाएगा. सो ये लेंथ आपके पास कौन सी आएगी, एक बार मैं इवैल्यूएट करके आपको दिखाता हूं. आप अगर इधर से शुरू हुए थे, मैं मार्क करके, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P पॉइंट. सो दिस इज P पॉइंट. ये था हमारा O पॉइंट. दिस लेंथ वॉज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस लेंथ वॉज C. सो ये लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो बेसिकली आप देखिए ध्यान से, दिस इज C, दिस इज O, ये रहा पॉइंट P. आप अगर ध्यान से देखो, सो दिस लेंथ, दिस वेक्टर OP, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या हो गया, लेंथ हो गया पोजीशन वेक्टर का, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P इन 3 डायमेंशंस. सो द लेंथ ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसको हटा देते हैं. नाउ अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे? डायरेक्शन कोसाइंस होते थे वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइंस होता था वेक्टर कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ. एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखो, ये था वो वेक्टर, मैं सिर्फ अब इसको बना रहा हूं, ये था वो वेक्टर. ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो हो गया ये वाला एंगल इस तरफ, अल्फा. दिस एंगल इज बीटा. और वो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, दिस इज गामा. एक्स एक्सिस के साथ एंगल इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल इज बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल इज गामा. अगर आप अल्फा निकालना चाहो तब आप ट्राइंगल कंसिडर करो. देखो ध्यान से, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये पॉइंट A है. ट्राइंगल कंसिडर करो OPA. OPA मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूं, OPA. इस ट्राइंगल में O
पी ए, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल आपको अगर दिख रहा हो तो, सो अल्फा एंगल क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए, इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा, सो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, ये क्या आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा। दोबारा देखो, अल्फा है एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज ए, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह बीटा अगर आपको निकालना है, सो अब आप क्या करो, इस तरफ प्लेन कंसिडर कर लो। जब आप इस तरफ प्लेन कंसिडर करोगे, ट्राइंगल कंसिडर करो, ओ पी और यहां पे जो परपेंडिकुलर डाल के आया, सो कॉस बीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। सिमिलरली जब आपको जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, तो जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, कॉस गामा, सो कॉस अल्फा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस बीटा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस गामा जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। तो दिस इज ओपी, ओपी कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अल्फा एंगल ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बीटा ये एंगल हुआ दिस वन, कॉस बीटा कितना हुआ, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गामा ये एंगल हुआ, ये हुआ कॉस गामा इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये आपका एक मैंने कोशिश की 3 डायमेंशनली आपको एक्सप्लेन करने की, और पोजिशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।